Hello and welcome to Emma Learning Circle. I hope everyone is fit and fine. Apologies for connecting after a long period of time. So, as we are connected today, let's learn about Zika virus. Zika virus is in news from a long time. So, in today's lecture, we are going to learn about the transmission cycle of Zika virus, the replication, the history, treatment, symptoms, and many other things. Before starting our lecture, let me tell you about monkey bee virus. Few months back, monkey bee virus was also in news because of first case of human to human transmission. To check out the details, click on the link given in the description box. Now, without wasting any time, let's start with the lecture. What is Zika virus? Zika virus belongs to a group of virus known as arthropod-borne virus. In short, we call it as arbovirus. What are these arbovirus? See, arboviruses are maintained in the nature through biological transmission between a susceptible vertebrate host and a hematophagous arthropod. Clear? That means the virus is maintained. कैसे? कैसे? थ्रू बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन. किसके बीच में? ससेप्टेबल वर्टिब्रेट होस्ट और हेमाटोगेमस ऑर्थ्रोपॉड के बीच में. तो ससेप्टेबल वर्टिब्रेट क्या हो गया? आपका होस्ट हो गया और हेमाटोगेमस ऑर्थ्रोपॉड क्या हो गया? वेक्टर हो गया. क्लियर? व्हाट वुड बी द एग्जाम्पल ऑफ हेमाटोगेमस ऑर्थ्रोपॉड? हेमाटोगेमस मीन्स ब्लड सकिंग और समथिंग डिपेंडेंट ऑन ब्लड. तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? सबसे इजी एग्जाम्पल मस्कीटो. क्लियर? नाउ व्हाट आर आर्थ्रोपॉड्स? आर्थ्रोपॉड क्या होता है? इट इज अ फाइलम ऑफ किंगडम एनिमेलिया. क्लियर? एंड व्हाट वुड बी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर्थ्रोपॉड? Number 1, they are invertebrates. Number 2, they have segmented bodies. And number 3, and the most important, they have jointed legs or appendages. Clear? Now this phylum arthropod is subdivided into 4 subphylum. They are chelicerates, also known as arachnids, crustacea, also known as crustaceans, hexapods, insects, and the last one is myripods, millipedes and centripedes. अब इनके एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे? चेलिसरेट्स जो होते हैं वो मोस्टली टेरेस्ट्रियल होते हैं. क्रस्टेशियंस मोस्टली मेरीन होते हैं. तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? क्रैब, लॉबस्टर. उसी तरह चेलिसरेट्स के एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? स्कॉर्पियन, स्पाइडर. ठीक है. इंसेक्ट्स में हो जाएंगे मस्कीटो, फ्लाइज, टिक्स, लाइसेस. ये सब हो गए एग्जाम्पल. तो ये यहाँ तक ऑर्थोपॉड और आर्बोवायरस क्लियर हो गया. अब इसके इंट्रोडक्शन पे चलते हैं. ठीक है. सो द आर्बोवायरस हैव अ कॉम्प्लेक्स ट्रांसमिशन साइकिल because of the involvement of arthropods. And as I told you earlier, arboviruses are transmitted by blood sucking vector. ठीक है. अब वेक्टर है तो एक वर्टिब्रेट होस्ट से दूसरे वर्टिब्रेट होस्ट में ट्रांसफर करेगा. और ये जो वेक्टर होता है कैसे ट्रांसमिट करेगा? बाय द इंजेक्शन ऑफ ब्लड फ्रॉम अ वायरेमिक वर्टिब्रेट. एक वायरेमिक वर्टिब्रेट की वजह से वायरेमिक वर्टिब्रेट जो होगा वो होगा इसका होस्ट. वायरेमिक मीन्स द प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन द द प्रेजेंस ऑफ वायरस इन द ब्लड. तो वो ब्लड, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? वायरेमिक. तो और ठीक है, यहाँ तक क्लियर कि वेक्टर कैसे इन्फेक्शन को ट्रांसफर कर रहा है? थ्रू वायरेमिक ब्लड, एक होस्ट से दूसरे होस्ट में. नाउ द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट the vector will acquire the
लाइफ लॉन्ग इन्फेक्शन बट विदाउट द एविडेंस ऑफ डिजीज। मतलब कि वेक्टर में इन्फेक्शन लाइफ लॉन्ग रहेगा पर वेक्टर को क्या होगा, डिजीज नहीं होगी। क्यों? इन डिजीज और इन्फेक्शन में क्या डिफरेंस है? इन्फेक्शन का मतलब होता है, इन्फेक्शन मीन्स द प्रेजेंस ऑफ पैथोजन इन द ऑर्गेनिज्म, वेयर एज डिजीज का मतलब होता है, डिजीज मीन्स द डैमेज ड्यू टू दिस पैथोजन। क्लियर? ये हो गया डिजीज। इन्फेक्शन में पैथोजन प्रेजेंट रहेगा पर कोई डैमेज नहीं करेगा, और यही पैथोजन जब डैमेज करने लगता है तो क्या हो जाता है, डिजीज होता है। क्लियर? इन्फेक्शन और डिजीज में मतलब अंतर समझ में आ गया। अब डिजीज किस में होगा, होस्ट में होगा। इन्फेक्शन किस में रहेगा, वायरस में रहेगा, ऑर्थ्रोपॉड में रहेगा। ठीक है, अब थोड़ा सा और समझ लेते हैं। अब जैसे कि ये इंडिविजुअल है ए, ठीक है, दिस इंडिविजुअल हैज अ वायरेमिक, दिस इंडिविजुअल इज वायरेमिक। तो आपका वेक्टर है उसने क्या किया, इंडिविजुअल ए को बाइट किया और वायरस को कहाँ पहुंचा दिया, इंडिविजुअल बी में। ठीक है, किसके थ्रू हुआ, ब्लड सक किया इसका ए का, और फिर जाके उसने फिर से किसको बाइट किया, बी को। तो वायरस को एक जगह से दूसरी जगह किसने पहुंचाया, आपके मॉस्किटो ने, ब्लड सकिंग ऑर्थ्रोपॉड ने। तो ए में डिजीज था तो बी में भी डिजीज हो जाएगा, पर जो आपका वेक्टर है उसमें कोई डिजीज नहीं होगा, उसमें क्या रहेगा, इन्फेक्शन। क्लियर? सिंपल, यहां तक समझ में आ गया। अब आर्बोवायरस इज क्लासिफाइड इनटू 5 फैमिलीज। ठीक है, कौन कौन सी हो गई वो, पहली हो गई एरेनाविरिडी, ठीक, दूसरी बुनियाविरिडी, तीसरी फ्लैविविरिडी, चौथी रियोविरिडी, और नेक्स्ट पांचवी, फिफ्थ वन इज टोगाविरिडी। सो दिस जीका वायरस बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ फ्लैविविरिडी। ये याद रखना कि जीका वायरस कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है, फ्लैविविरिडी को। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं होगी। अब आगे चले, ह्यूमन आर्बोवायरस इन्फेक्शन। सो दोज इन्फेक्टिंग ह्यूमंस आर बिलीव टू बी जूनोटिक। जूनोटिक का मतलब ही यही होता है कि ह्यूमंस में इन्फेक्शन कॉज करने वाले ऑर्गेनिज्म को जूनोटिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। तो जितने भी अपने आर्बोवायरस थे, स्पेशली फ्लैविविरिडी के, उसमें क्या होता है, इन जनरल जो है ह्यूमन जो होते हैं वो एक्सीडेंटल होस्ट होते हैं। इसका मतलब वो ना तो वायरस की साइकिल को मेंटेन करते हैं, मेंटेनेंस मतलब ना तो ह्यूमन के अंदर रेप्लिकेशन होता है उनकी साइकिल का, ना ही वो ट्रांसमिट करने में हेल्प करते हैं। बट द एक्सेप्शंस आर द अर्बन येलो फीवर, चिकनगुनिया एंड डेंगू। साथ ही साथ आपका जो जीका वायरस है ये भी, इसमें भी ह्यूमन एक्सीडेंटल होस्ट नहीं होता है। क्लियर? तो इसका मतलब ये होगा कि जीका वायरस में भी, जीका वायरस के इन्फेक्शन के केस में भी ह्यूमन के अंदर रेप्लिकेशन होगा, ट्रांसमिशन साइकिल मेंटेन की जाएगी वायरस की। ठीक है, क्लियर? अब now human arboviruses are found in temperate and tropical zone and most prevalent in the tropics। ठीक, अभी मैप देखेंगे तो पता चलेगा ये कौन कौन से जोन है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो ये जोन दिख रहा है, तो इसे जूम इन करो। तो इक्वेटर के ऊपर नीचे जो जोन होता है उसको हम कहते हैं ट्रॉपिक्स, और ट्रॉपिक्स के ऊपर क्या हो जाता है, टेम्परेट जोन। ठीक है, अब देखो इंडिया की लोकेशन देख सकते हो, इंडिया ट्रॉपिक जोन में भी लाई करता है और टेम्परेट जोन में भी।
तो हाफ ऑफ द इंडिया लाइज इन द टेम्परेट जोन वेरस हाफ लाइज इन द ट्रॉपिकल जोन. ठीक, क्लियर? ये दिख रहा है ना, दिस हाफ जोन लाइज इन द टेम्परेट एंड द हाफ लाइज इन द ट्रॉपिकल जोन. क्लियर? नाउ द हिस्ट्री ऑफ जीका वायरस. जीका वायरस सबसे पहले 1947 में आइसोलेट किया गया था. किससे? रेसिस मंकी से. कहाँ पर? जीका फॉरेस्ट में. जीका फॉरेस्ट इन युगांडा. तो जब जीका फॉरेस्ट में आइसोलेट किया गया, इसीलिए उसका नाम पड़ा जीका वायरस. द वायरस ओनली कॉज स्पोरैडिक इन्फेक्शंस एंड ह्यूमन केसेस वर रिपोर्टेड फ्रॉम 1960s इन एशिया एंड अफ्रीका. ठीक है, अब देखो एशिया और अफ्रीका की लोकेशन देखना. देखो सब दोनों ट्रॉपिक और टेम्परेट जोन में है ना. वही कह रहा था कि ये जीका वायरस इन्फेक्शन मेनली ट्रॉपिक और टेम्परेट जोन में देखा जाता है. नाउ जीका वायरस इन्फेक्शन इज एसिम्टोमेटिक और अकम्पनीड बाय माइनर सिम्टम्स इन मोस्ट ऑफ द पीपल. ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं, सिंपल था. अब आते हैं जीका वायरस की माइक्रोस्कोपी पे. जीका वायरस दिखता कैसा है, होता कैसा है? स्पेरिकल इन शेप, 60 to 40 मीटर इन 60 to 40 to 60 नैनोमीटर इन डायमीटर और पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है. इसका जीनोमिक स्ट्रक्चर क्या है? पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए. अब पॉजिटिव सेंस का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव सेंस का मतलब क्या होगा? इसमें यह होता है कि जो आपका आरएनए होता है, ये दिस आरएनए एक्ट एज एमआरएनए. ठीक है, एंड viral protein is translated directly. मतलब जो आपका ये पॉजिटिव सेंस आरएनए होगा वो किसकी तरह एक्ट करेगा? एक एमआरएनए की तरह. ठीक है, एमआरएनए की तरह एक्ट करेगा तो वायरल प्रोटीन का सिंथेसिस या डायरेक्टली ट्रांसलेशन हो जाएगा इसमें. ठीक है, क्लियर? यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा. जीनोम आरएनए होता है और द वायरस इज एनवेलप्ड वायरस. 3 स्ट्रक्चरल पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं, 2 ग्लाइकोसाइलेटेड होते हैं इसमें. रेप्लिकेशन अकर्स इन द साइटोप्लाज्म. क्लियर? एंड असेंबली ऑफ द विरियॉन्स हैपन इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. क्लियर till here? Now you can see the structure of Zika virus. Can you see it is spherical in shape? It is enveloped, glycosylated, single stranded RNA is seen. Clear? Now when we stain the sample, how the virus appears under the microscope? This is how it appears. This blue part, when you see this is Zika virus. Clear? Now the replication. Replication occurs in the cytoplasm. So in this, a large precursor protein is produced from a genome length of mRNA during viral replication. मतलब ये कह रहा है कि सबसे पहले रेप्लिकेशन के टाइम पे एक बड़ा सा प्रीकर्सर प्रोटीन बन जाता है और इसी प्रोटीन का क्लीवेज होता है, तो उसके बाद बाकी सारे वायरल प्रोटीन्स बनते हैं, चाहे वो स्ट्रक्चरल हो या नॉन स्ट्रक्चरल हो. दोनों तरीके के वायरल प्रोटीन इसी प्रोटीन से बनते हैं. अब इस प्रोटीन को कौन क्लीव करेगा? मतलब इस प्रोटीन को कौन ब्रेक करेगा? कौन सा एंजाइम होता है जो प्रोटीन को ब्रेक करता है? प्रोटीएज. ठीक है, कौन सा प्रोटीएज हो जाएगा? बोथ वायरल एंड होस्ट. ठीक है, वायरस का भी प्रोटीएज काम करेगा और होस्ट का भी प्रोटीएज इसको क्लीव करने में हेल्प करेगा.
ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. नाउ द proliferation of intracellular membrane is the characteristic of flavivirus infected cell. This point has to be noted. Clear? Important point. Just note it down. Now let's see the replication cycle. Replication में कितने स्टेप होते हैं? 5. Number 1 is attachment. See, as you can see here, attachment. Number 2, penetration and uncoating. See, penetration. Number 2, penetration and uncoating. हो गई. नंबर 3, बायोसिंथेसिस. बायोसिंथेसिस किसका होगा? जेनेटिक मटेरियल का. जेनेटिक मटेरियल क्या है? सिंगल स्ट्रैंडेड पॉजिटिव सेंस RNA. अब पॉजिटिव सेंस है तो डायरेक्टली क्या बन जाएगा? दिस RNA एक्ट एज mRNA, तो डायरेक्ट ट्रांसलेट किस में हो जाएगा? वायरल प्रोटीन्स में. तो मैच्योरेशन हो गया. मैच्योरेशन के बाद क्या होगा? असेंबली होगा. कहाँ पे हो रहा है असेंबली? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में. सब बताया हुआ है. फिर उसके बाद क्या होगा? रिलीज हो जाएगा किसका? प्रोजेनी का या आपके वायरस पार्टिकल का. सिंपल, क्लियर. यहाँ तक तो ये तो बहुत इजी था, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, होनी चाहिए. अब हाउ डज दिस जीका वायरस एंटर्स द सेल? Enters the host cell. This Zika virus enters the cell via a clathrin mediated, let me write upwards, pH dependent endocytosis. This process is known as clathrin mediated pH dependent एंडोसाइटोसिस. ये जो एंडोसाइटोसिस दिख रहा है ना, ये क्लैथरीन मीडिएटेड पीएच डिपेंडेंट एंडोसाइटोसिस है. एंडोसाइटोसिस में मतलब क्या होता है? पेनिट्रेशन एंड अनकोटिंग होती है. क्लियर? इस बात को याद रखना कि ये क्लैथरीन मीडिएटेड होती है. ओके, सिंपल. आगे चलें. अब सिम्टम्स क्या क्या होंगे जीका वायरस के? तो बेसिक सिम्टम्स क्या क्या हैं? फीवर हो जाएगा, मैक्यूलोपैपुलर रैश हो जाएगा. अभी देखो ये दिख रहा है ना, ये है मैक्यूलोपैपुलर रैश. फिर क्या होगा? जॉइंट एंड मसल पेन, कंजक्टिवाइटिस, हेडेक, एब्डोमिनल पेन, फैटिग एंड और जनरल फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट. ये तो बेसिक सिम्टम्स थे. अब कॉम्प्लिकेटेड सिम्टम्स कब आते हैं? कॉम्प्लिकेटेड सिम्टम्स कब आएंगे? CDC ने बताया कि व्हेन अ प्रेग्नेंट वुमेन इज इन्फेक्टेड विद Zika virus infection, the baby or the developing fetus also catches the virus. तो इसका मतलब क्या हुआ? That means the Zika virus crosses the placenta. You have to remember this, that Zika virus crosses placenta. Clear? जब प्लेसेंटा क्रॉस करेगा तो मतलब जो डेवलपिंग बेबी जो होगा उसमें भी ये इन्फेक्शन कॉज करेगा. तो डेवलपिंग बेबी में जब इन्फेक्शन, जीका वायरस इन्फेक्शन अगर हो गया तो दैट बेबी विल सफर फ्रॉम माइक्रोकेफेली. माइक्रोकेफेली मीन्स डिक्रीज साइज ऑफ द ब्रेन और द ब्रेन टिश्यू. क्लियर? हेड का जो साइज होता है वो छोटा हो जाता है. दैट इज नोन एज माइक्रोकेफेली. और क्या क्या हो जाएगा? Decrease brain tissue with calcium deposit, damage to the back of the eye. Clear? Here you can see the back of the eye. Here it is. You can see it. And limited range in motion of joints, too much toned muscle which restricts the movement. अब देखो, कैन यू सी इट? नॉर्मल हेड ऐसा है. अब मॉडरेट माइक्रोकेफेली हुई तो थोड़ा सा हेड का साइज छोटा हो गया नॉर्मल से, और फिर सीवियर हो गई तो देखो और भी हेड का साइज छोटा हो गया. ठीक है, पता चल गया. तो बेसिक में वही सर्दी जुकाम बुखार, मैलेज एंड ऑल दैट, एंड सीवियर में माइक्रोकेफेली, रिड्यूस ब्रेन साइज,
डैमेज at the back of the eye, restricted joint and muscle movement. Clear? यहाँ तक कोई डाउट? अब आगे चलते हैं. ट्रांसमिशन कैसे होता है? पहले बताया ब्लड सकिंग मॉस्किटो से. कौन सी स्पीशीज होगी? इन्फेक्टेड फीमेल एडीज मॉस्किटो. उसमें कौन सी स्पीशीज? एडीज एजिप्टाई एंड एडीज एल्बोपिक्टस. ठीक है. अब ये जो तुम्हारा एडीज मॉस्किटो होता है वो और किसका वेक्टर होता है? डेंगू वायरस का, चिकनगुनिया वायरस का और येलो फीवर वायरस का. ठीक है. ये मॉस्किटो यूजुअली कब बाइट करता है? डे टाइम पे, दिन के टाइम पे ही ये काटेगा. ये हो गया पहले तो मॉस्किटो से स्प्रेड. नाउ इट कैन, दिस जीका वायरस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट कैन ऑल्सो बी ट्रांसमिटेड थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट एंड वाया एक्सपोजर टू यूरिन. देखो ब्लड मॉस्किटो के काटने से तो हो ही रहा है, साथ ही साथ और किससे? नंबर 1 मॉस्किटो के काटने से, नंबर 2 ब्लड ट्रांसफ्यूजन के. मतलब इन्फेक्टेड है ब्लड, उसमें जीका वायरस प्रेजेंट है तो होगा, तो ट्रांसमिट हो जाएगा. सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, दैट मीन्स विद द प्रेजेंस ऑफ, तो मतलब सीमेन के थ्रू भी ट्रांसफर हो रहा है और सलाइवा के थ्रू भी ट्रांसमिट हो रहा है. ठीक है. और यूरिन में भी आ रहा है, तो जब एक्सपोजर होगा यूरिन से तो यूरिन से भी ट्रांसमिट हो जाएगा. तो समझ रहे हो ना, इट इज़ नॉट अ हल्का फुल्का वायरस, इट इज़ रियली अ डेंजरस वायरस. क्लियर? नाउ द डायग्नोसिस. डायग्नोसिस में कौन कौन से मेथड यूज़ करेंगे हम? पहला तो पीसीआर. पीसीआर से हम क्या पता चला? एक सिंगल स्ट्रैंड होता है और उसकी मल्टीपल कॉपीज़ बन जाती है. जो भी आपका जेनेटिक मटेरियल को आप देख रहे हो या प्रोटीन को देख रहे हो तो उसकी मल्टीपल कॉपीज़ बन जाती है. जब मल्टीपल कॉपीज़ बनती है तो डिटेक्ट करना और उसे ऑब्जर्व करना ईजी होता है. ठीक है, सिंपल. एलाइजा टेस्ट में, दूसरा है एलाइजा में. एलाइजा में हम क्या देखते हैं? एंटीजन और एंटीबॉडी का रिएक्शन. अगर एंटीजन प्रेजेंट है तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनेगी. तो एलाइजा टेस्ट में हम क्या डिटेक्ट कर रहे हैं? इम्यूनोग्लोबिन. कौन कौन सा? IgM जो प्राइमरी होता है और IgG अगर द इन्फेक्शन इज परसिस्टेंट, मतलब बहुत दिन से बॉडी में है तो IgG. ठीक है. सेल कल्चर से हम लोग आइसोलेट कर सकते हैं जीका वायरस को. नेक्स्ट, जीका वायरस इन्फेक्शन इज डायग्नोज्ड इन लेबोरेटरी बाय न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट. ठीक है. अब न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट में 2 चीज़ आ जाएंगी. पहला तो RT-PCR. RT-PCR इज कंसिडर्ड एज गोल्ड स्टैंडर्ड. मतलब अगर RT-PCR की रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई जीका वायरस के लिए, दैट मीन्स द पर्सन हैज़ जीका वायरस. अगर नेगेटिव आ गई तो नेगेटिव, मतलब इट्स अ रूटीन, मतलब इट फुल मतलब टेस्ट. एंड द सेकेंड वन इज RT-LAMP. RT-LAMP क्या है? एक रैपिड एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट है. RT-LAMP is a rapid sensitive RNA detection method performed under isothermal condition using 4 or 6 unique oligonucleotide primer. RT-PCR आपका गोल्ड स्टैंडर्ड कंसिडर किया जाता है, कंफर्म टेस्ट होता है ये. और RT-LAMP क्या होता है? रैपिड टेस्ट होता है. क्लियर? तो मेथड ऑफ डायग्नोसिस भी पता चल गया. अब सैंपल कौन कौन सा कलेक्ट करेंगे? नंबर 1 ब्लड सैंपल कलेक्ट करेंगे. ब्लड सैंपल, सलाइवा सैंपल कब? एक्यूट फेज में. और यूरिन सैंपल. ठीक है. यूजुअली का फर्स्ट वीक फॉलोइंग द सिम्टम्स. से सिम्टम्स आने लगे तो उसी बीच में यूरिन सैंपल भी अगर आप कलेक्ट करेंगे तो आपको जीका वायरस मिल जाएगा. क्लियर? यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. अब आगे चलते हैं. जीका वायरस इन इंडिया. जीका वायरस सबसे पहले इंडिया में कब उसकी स्टडी की गई थी? 1952 में. कहाँ पे? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, पुणे. क्लियर? और पेरिस में यही सब लिखा है कि एडीज वायरस से ट्रांसमिशन होता है थ्रू द बाइट ऑफ एडीज मॉस्किटो, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट एंड थ्रू एक्सपोजर टू यूरिन. रिसेंटली ICMR ने एक नेशन वाइड वेक्टर सर्विलांस कंडक्ट किया था. तो उसमें पता चला आउट ऑफ 6492 मस्कीटोज, 3 मस्कीटोज वर
पॉजिटिव फॉर जीका वायरस, मतलब 6490 मस्कीटोज में से जो 3 मस्कीटोज थे इन एवरी पूल दे वर पॉजिटिव फॉर जीका वायरस। क्लियर। अब इंडिया में क्या कब कब केसेस देखे गए? पहला 2017 में देखा गया था, कहाँ? गुजरात और तमिलनाडु में। फिर 2018 में देखा गया मध्य प्रदेश और राजस्थान में। सी द नंबर ऑफ केसेस हैव बीन इंक्रीजिंग। 2019-20 तो ऐसे ही बीत गया कोविड की वजह से। अब फिर 2021 में सबसे पहला केस देखा गया जुलाई में केरला में, फिर महाराष्ट्र में देखा गया 12 केसेस, और अभी रिसेंटली कानपुर उत्तर प्रदेश में काफ़ी केसेस आए, नियरली 110 केसेस अभी तक आ चुके हैं जो कंफर्म कर रहे हैं। तो दैट मीन्स द जीका वायरस इज इंक्रीजिंग। पहले 2-3 केसेस होते थे, पहले सबसे पहले 3 केस हुए, फिर धीरे धीरे बड़ा 130 हुए, फिर अब इन 2021 आप देख रहे हो कि नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं। तो दैट मीन्स इट इज़ रियली डेंजरस फॉर द सोसाइटी। क्लियर। अब जो जीका वायरस हम इंडिया में देखा गया है उसका है साउथ एशियन लीनिएज से। इट इज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम द साउथ एशियन लीनिएज। 2 लीनिएज होते हैं, नंबर 1 इज अमेरिकन लीनिएज एंड द सेकेंड वन इज साउथ एशियन लीनिएज। तो साउथ एशियन लीनिएज में क्या होता है? इट हैज़ अ क्रूशियल म्यूटेशन S139N। तो इस म्यूटेशन की वजह से क्या होता है? देयर इज द हायर इंसिडेंस ऑफ माइक्रोकेफेली एंड अदर न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस। तो साउथ एशियन लीनिएज की वजह से माइक्रोकेफेली के चांसेस होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है। अभी तक जितने भी इंडिया में केसेस देखे गए हैं, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एक भी केस में माइक्रोकेफेली रिपोर्ट नहीं हुआ है ड्यू टू जीका वायरस, बट वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। नाउ द प्रिवेंशन मेजर्स, जैसे सारे ऐसे डेंगू वायरस का हो गया, इन सब का हो गया, चिकनगुनिया का हुआ, यू हैव टू स्टे इन एयर कंडीशन एंड वेल स्क्रीन्ड हाउसिंग। मतलब हवादार घर हो और जाली वगैरह लगी हो खिड़की पे, क्योंकि जो मस्कीटो होता है आपका दिन के टाइम आपको बाइट करेगा। प्रोटेक्टिव क्लोथ्स पहनने चाहिए, फुल स्लीव्स की शर्ट्स हो गई या फुल पैंट्स हो गई, सॉक्स हो गए, और बाहर जा रहे हो तो शूज़ एकदम कवर्ड कपड़े से पहनो। नेक्स्ट, इंसेक्ट रेपेलेंट का यूज़ करो। और जहाँ पे नेक्स्ट, अब जैसे जहाँ पे रुका हुआ पानी वानी है वो उस जगह को साफ़ सुथरा रखो, रुके पानी को नहीं रहने दो। जो भी आपकी नालियाँ हैं वहाँ पे मॉस्किटो रेपेलेंट का स्प्रे करने से, और जिस भी तरीके से मच्छर भगा सकते हैं उनको भगाइए। क्लियर। और मच्छर से बच के रहना है। यहाँ तक कोई डाउट मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं इसके ट्रीटमेंट या वैक्सीन पे। तो अभी तक टिल डेट देयर इज नो लाइसेंस्ड वैक्सीन टू प्रिवेंट द डिजीज। नीदर देयर इज अ वैक्सीन नॉर देयर इज अ specific treatment given for it. People are advised to take rest, eat well, and drink plenty of fluids. Clear? This was all about Zika virus. Hope you have learned something. If you have learned, please like the video, please share it with your friends, and do subscribe the channel. Thanks for watching. Keep learning.